अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। फाइवर की ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, फाइवर के खासियत के बारे में नहीं है कि कितनी अच्छी है, कितने ये वो कमाई हो जाती है। ये उसके इन्वर्स है। मैं आपको कुछ रियलिटीज से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि बिफोर ज्वाइनिंग द फाइवर एज ए बिगनर, ठीक है, जिनका काम चल रहा है वो भी ये चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एज ए बिगनर आप मेंटली रेडी रहें इन चीज़ों पे देखने के लिए, उन चीज़ों को मुकाबला करने के लिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 2014 से मैंने फाइवर पर ज्वाइनिंग की। पहला गिग ऐड किया और बाय चांस ऑर्डर्स भी आ गए। अब वो कैसे आए? एक मिथ बनी हुई थी उस वक्त कि अगर आप लड़की की प्रोफाइल बनाएं तो आप वहाँ पर काम आपको जल्दी मिलेगा। वो मिथ जो है आई थिंक वो सच हो गई उस वक्त। और वो मैंने लड़की के नाम की प्रोफाइल बनाई एंड काम आ गया। एक रात में हमको ऑर्डर आना शुरू हो गया मुझे, ठीक है ना। और वो पहली मंथ ही मेरी अच्छी खासी इनकम हो गई, तो मेरा एक ना वो ईमान पक्का हो गया इसके ऊपर कि ये फाइवर बहुत अच्छी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से मुझे जो है मैं इरिटेशन फील करने लगे, इरिटेट हो गए इस नेटवर्क से। सबसे पहली चीज़, इस वक्त जो बंदा आप साइन अप करेगा, इस वक्त जो बंदा आकर इसके फाइवर ज्वाइन करेगा एज ए सेलर, उसको किस चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। मेन चीज़ जो है इस वक्त कंपटीशन है। हज़ारों ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हज़ारों कोर्सेज हैं, हज़ारों मेंटर्स हैं जो कि फाइवर की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप लोगों को कहते हैं जी फाइवर ज्वाइन करें, आप अर्निंग कर सकते हैं। नो डाउट दे आर ऑल सेइंग राइट, वो सब ठीक कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि उनको डिलीवर करने चाहिए अगर वो नहीं कर रहे, जो उनको बताना चाहिए कि यार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी प्रोग्राम्स जो कि इस वक्त लोगों को ट्रेन करें कि आप फ्रीलांसिंग करें और रोज़गार कमाएं ऑनलाइन एंड सो ऑन। बट मैं एक चीज़ को कहूँगा कि जहाँ पर वो चीज़ सिखा रहे हैं वहाँ पर वही इदारे या वही लोग कंपटीशन भी क्रिएट कर रहे हैं। हम एज ए ट्रेनर या मेंटर्स लोगों को स्किल तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ये भी ट्रेन कर रहे हैं कि ये फाइवर पर ज्वाइन करें, लेकिन एक चीज़ आप खुद भी मेंटली ये एक्सेप्ट कर लें कि कंपटीशन हम खुद ही बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 2014 में कंपटीशन बहुत लो था। देयर आर फ्यू पीपल जो कि टॉप रेटेड थे या उस वक्त आप कह सकते हैं जिनकी प्रोफाइल बूम थी, और मैं भी हो गया। मैंने 2 प्रोफाइल्स बैन करवाई हैं इस फाइवर के ऊपर जो कि $20,000 से क्रॉस कर चुकी थी। ठीक है, सो ये एक और हार्श रियलिटी है। तो और बात करते हैं जी इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप मेंटली इस चीज़ से दूर रहें कि इफ़ यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन फाइवर, कि अपना पूरा ऑनलाइन बिजनेस फाइवर के ऊपर रख के चलाएंगे कि ऑर्डर्स आते रहेंगे और मैं पैसे कमाता रहूँगा, तो ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जो है आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है, उसने आपसे प्रोजेक्ट करवाना है और गायब हो जाना है। दोबारा उसने आपको हायर ही नहीं करना, क्योंकि सेम मैसेज उठाता है, वो कॉपी करता है और 8-10 सेलर्स को भेज देता है। जिस सेलर का रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, जो सेलर अच्छी प्राइस पे दे देता है, वो उसको हायर कर लेता है। आपको एक दफ़ा काम करवा लिया, उसके पास और भी लो प्राइसिंग वाले गिग्स होंगे और वो उनको हायर कर लेगा। एक और बिटर ट्रूथ जो कि स्किल्ड पर्सन के लिए, जो हाईली स्किल्ड है, जिसके 9-10 साल का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो वो आके मजबूर है कि वो अपनी जो गिग है वो $5 से स्टार्ट करे। अगर वो ज़्यादा गिग रखता है स्टार्ट में ही, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो उन लोगों को कोई उसको हायर कर सके, उन लोगों को हायर करे जो गिग की प्राइस स्टार्ट में हाई रख रहे हैं। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी बन जाती है उनके लिए, और वो डिसहार्ट होते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका रिवार्ड सिर्फ $5, और उस $5 में से ये 20% कमीशन भी ले लेते हैं, जिसको जो $1 मिलता है उनको। ठीक है, इसी तरह टिप अगर कस्टमर कोई गलती से दे देता है, उसमें से भी ये लोग कमीशन काटते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैकड्रा है कि आपको उतनी मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं इन स्टार्ट, जस्ट फॉर दिस कि आपका गिग रैंक हो जाए और आपको ऑर्डर ज़्यादा मिल जाए, इसलिए हम प्राइस जो है वो कम रखते हैं। फिर एक और बात करता हूँ कि क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, फाइवर उसको पहुंचने ही नहीं देता। मैंने समटाइम देखा है कि हम एज ए बायर, मैं स्पेशली जब सर्च कर रहा हूँ तो फाइवर ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंडेड गिग्स आगे कर देता है कि ये देखो, ये हमारा टॉप का जो सेलर है, इसमें से आप चुन लें।
ठीक है। तो आधे बायर तो वहीं पे फिल्टर, आधे से ज्यादा बायर्स वहीं पे फिल्टर होते हैं, और अगर कोई एक का दुक्का आ जाता है तो वो आपके गिग तक पहुंच के ऑर्डर प्लेस कर देता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर चांसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 8-10 सेलर्स को पकड़ता है, सेम मैसेज कर देता है, उनमें से जो अच्छा लगता है वो हायर कर रहा होता है। सही है। तो ये एक बिटर ट्रुथ है कि किस तरह ये मार्केट प्लेस वर्क कर रही है और किस तरह जो नए टैलेंट को स्पॉइल कर रही है। तो नए टैलेंट की अगर बात आएगी तो मैं उनको भी एक चीज कह दूं कि विदाउट एनी स्किल अगर आप लोग इस नेटवर्क पे आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो स्किल्ड हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से उनको काम मिल जाए, एक अच्छी अर्निंग हो जाए। अब कई ऐसे लोग हैं जो विदाउट स्किल पैसे कमाएं फाइवर से और ऐसी चीजें बता देते हैं कि जाके गिग्स बना लें और इस तरह कर लें और वो कर लें। यार वो लोग भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। बकायदा आप लोग जस्ट टू गेट व्यूज फॉर वीडियोस या जस्ट टू गेट अटेंशन कि आप लोग बता रहे हैं विदाउट स्किल ये कर लें, नहीं पॉसिबल, ऐसे नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप प्लीज गाइड किया करें लोगों को कि यार स्किल के बगैर आप कुछ भी कमाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था। एक और बड़ी चीज है यहाँ पर जो मुश्किल है सबसे सेलर्स के लिए कि आपको कंप्लीशन रेट सेट करना पड़ता है, आपकी रेटिंग को मेंटेन रखना पड़ता है। 5 स्टार रहेंगे तो यू आर गुड टू गो, अगर नहीं तो फिर जनाब वही आपकी गिग डी रैंक होनी चाहिए, हो जाएगी, सर्विसेज से गायब हो जाएगी आपकी गिग्स वगैरह। फिर आप वही पूछेंगे, कभी मेरे मैसेज आएंगे, कभी किसी और को मैसेज करेंगे, सर मेरे गिग डी रैंक हो गया एंड सो ऑन, अब मैं क्या करूं। मैं लेवल 2 सेलर होके अभी तक क्लाइंट्स का वेट कर रहा हूं, क्लाइंट मुझे मैसेज करें, क्योंकि मैं आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर हम बेस नहीं बना सकते अपनी स्ट्रॉन्ग के मेरे पास ये क्लाइंट्स और वो मेरे रेगुलर हायर करना शुरू हो जाए। इसके लिए आप दूसरी नेटवर्क्स जो हैं वो उन पे ट्राई करें। अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर फाइवर से आप चाह रहे हैं कि कुछ कस्टमर्स मुझे लॉन्ग टर्म सारी जिंदगी के लिए मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। एक और जो सबसे बुरी बात लगती है वो है डिस्प्यूट। अगर कस्टमर थोड़ा सा इरिटेट हो जाए आपसे, आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, आपने डिजाइन क्वालिटी नहीं प्रोवाइड की, आप कुछ बात ऐसी कर दी उसको पसंद नहीं आया, किसी और सेलर ने उनको मैसेज करके कह दिया कि ये मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, वो इस चीज को बुरा मान गया, तो आपके जो डिस्प्यूट पर डाल देगा, कैंसिलेशन पे, जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब मुझे काम नहीं चाहिए, मैं फिर करूंगा ऑर्डर, वो कैंसिलेशन रेट जो है आपका इंक्रीज हो जाता है जब ऑर्डर हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो फाइवर बताता है कि ये करेंगे तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी, अब ये चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे गिग रहेगा, उसमें कैंसिलेशन रेट है, उसमें कंप्लीशन रेट आपका जो जिसे हम कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, उसके बाद रेटिंग आपकी अच्छी नहीं आई, उसके बाद रिस्पॉन्स रेट है, कस्टमर इनबॉक्स तक नहीं आ रहा तो उसका भी है, कन्वर्जन नहीं हो रही आपकी, फिर भी आपका गिग डी रैंक हो गया, आपने टाइटल चेंज कर दिया फिर भी गिग डी रैंक हो गया, आपने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया आपको फिर भी गिग डी रैंक हो गया, आपने इमेजेस चेंज कर दी फिर भी गिग डी रैंक हो गया। तो अब देखें इन सारी झंझट के बाद अगर इफ यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मुझे अच्छी अर्निंग हो इसमें, तो बहुत मुश्किल है एज ए बिगनर। हम एज ए ट्रेनर ये रेफर कर रहे होते हैं कि आपने कोई गिग बना के छोड़ देना है एंड वेट फॉर योर टर्न, बारी आती है, क्योंकि इनका एल्गोरिदम इस वक्त ऐसा चल रहा है कि गिग शफल हो रहे होते हैं। अच्छा खासा गिग चलते चलते गायब, और एक ऐसा गिग जो कभी सदियों से किसी ने मुंह नहीं लगाया था उसको फर्स्ट पेज पे लाके वो उसको ऑर्डर दिलवाना शुरू कर देते हैं। तो ये उनका एल्गोरिदम इस वक्त वर्क कर रहा है, जो कि वर्स्ट तरीन हिस्ट्री का एल्गोरिदम है। तो इसके साथ एक और चीज भी हम कवर करते चलें कि ऑर्डर्स लेने के लिए हमें इस वक्त जो मोस्ट कॉमन चीज सुनने को मिल रही है कि आप ऑर्डर्स लगवाएं, अपने दोस्तों से कहें, रिश्तेदारों से कहें ऑर्डर्स लगवाएं, ठीक है। इट मींस फेक ऑर्डर्स लगवाएं। अब फेक ऑर्डर्स का ये मतलब है कि आप उनको फोर्सफुली मजबूर कर रहे हैं फाइवर सिस्टम को बताने पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको 5 स्टार रेटिंग आ रही, लेकिन हकीकत में आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आपको वो काम स्पेशली ये बिगनर्स ऐसे कर रहे हैं। मुझे हजारों इनबॉक्स आज तक जो आए हैं ना, उनमें से 50% लोग फाइवर की जब क्वेरीज पूछते हैं यही पूछते हैं कि सर अगर फेक ऑर्डर लें तो अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा। अकाउंट बंद हो जाते हैं अगर वो डिटेक्ट कर लें। अब ये कि बिल फर्ज आपने 5-6 रेटिंग ले ली और एक ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गया, अब पिछली रेटिंग्स आपकी फेक थी, आपने खुद 5 स्टार लगवाए हैं, लेकिन अगला काम ही समझ नहीं आया कस्टमर को, कस्टमर का काम ही नहीं समझ आया, कस्टमर को आपका काम समझ नहीं आया तो वो आपको रेटिंग लो देके चला गया। अब इसका ये नुकसान हुआ, आपकी प्रोफाइल डी रैंक होगी, ठीक है। कस्टमर आपको वर्स्ट वो देके जाएगा रिव्यू, आपकी रेटिंग खराब कर देगा।
अब आपका वो आप ये बताएं कि कहाँ पे गई आपकी स्किल, कहाँ पे गए वो फेक रिव्यूज, क्या फायदा हुआ। इसलिए ये मार्केट इस वजह से भी कई जगह पर आके फेल हो जाती है कि आप फेक रिव्यूज ले लेके अपनी प्रोफाइल तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है क्लाइंट से रियल टाइम काम करने का, तब आप फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से भी मैं कभी भी लोगों को प्रेफर किया ही नहीं अपनी किसी भी वीडियो में कि आप गिग परचेज कर लो। लोग पूछते हैं ना रैंक करते हैं रैंक, मैं कभी बता देता हूं, लेकिन मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया कि आप लोग फेक रिव्यूज लगवाएं। तो लास्ट में मैं एक और चीज बता दूं कि ये फाइवर सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कभी सेलर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लाइक एक चीज होती है ना, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सिम लिया आपने और उसका एक सपोर्ट का नंबर है, आप कॉल करते हैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो अलग बात है कि उनको भी समझ नहीं आती प्रॉब्लम, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना इनका कोई नंबर है ना कोई प्रॉपर ईमेल है, सपोर्ट सिस्टम है, आप टिकट सबमिट करवाएं, आपको मोस्टली आपको वो रिप्लाई आ रहे होते हैं जो उन्होंने पहले लिख के रखे होते हैं और वो पेस्ट करते हैं और आपको भेज देते हैं। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये लिंक क्लिक करके आप देखें आपने इस चीज को वायलेट किया है और जो है वायलेशन करके तो आपकी प्रोफाइल को हम वार्निंग दे रहे हैं। तो वार्निंग सिस्टम और उसके बाद बैन सिस्टम ये बहुत खराब है। यहाँ पे एक बंदा है जिसकी 2-2.5 साल से उसने प्रोफाइल सेट की हुई है, मोर देन $15,000 या $20,000 कमा लिया, अचानक से उसको 2-3 इकट्ठी वार्निंग आती है कि आपने कस्टमर को रिप्लाई नहीं किया था, रिस्पॉन्स नहीं किया था, इस वजह से आपको एक वार्निंग आ रही है। आपने कस्टमर को फाइल डिलीवर नहीं की इसलिए आपको आ रही है। आपने एक जगह पे 5 स्टार रेटिंग मांग ली थी इसलिए आपको 3 वार्निंग दे के आपका अकाउंट बैन कर दिया जा रहा है। और फिर वो सुनते भी नहीं, आप ईमेल करते रहें, उनसे रीजन पूछते रहें, वो आपको बताएंगे कि हमारे टर्म्स के खिलाफ है कि हम आपको कोई रीजन बताई जाए। इसलिए जो है ना मोस्टली जो सेलर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रेटिंग की टेंशन है, रिस्पॉन्स रेट की टेंशन है, कैंसिलेशन की टेंशन है, उसके अलावा जनाब आप गिग एडिट करने की टेंशन है, गिग शफल ना हो जाए ये टेंशन है, कस्टमर को ऐसा ना आ जाए जो डायरेक्ट जिसकी ब्रीफ ही समझ ना आए, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। उसके अलावा यहाँ पर हम गिग एडिट नहीं कर सकते, गिग को प्रमोट नहीं कर सकते एड्स ला के, उसके अलावा फेक ऑर्डर्स नहीं ले सकते, किसी को 5 स्टार रेटिंग का नहीं कह सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे साथ गलत किया है, फाइवर से हम राब्ता नहीं कर सकते, फाइवर सपोर्ट को मैसेज करें तो आगे से हमें रोबोट वाला एक मैसेज आया था, रोबोटिक सब जो ऑटो रिस्पॉन्डर रखा होता है कि जी आपको ये मसले हैं तो जी ये लो या ये लिंक पढ़ लो और आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, या आता ही नहीं है रिप्लाई, ठीक है जी। तो ये इतने सारे मसले हैं और अगर आप लोग मेंटली रेडी हैं इस चीज के लिए, यू आर वेलकम टू ज्वाइन फाइवर। अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि फाइवर को छोड़ना है कि मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं गिग की प्राइस मोर देन 100+ रख दूं ऑर्डर आते ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं जैसे इसको लो कर देता हूँ $10-12 के ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आते हैं फिर मुझे और टेंशन बढ़ जाती हैं कि यार अब ये क्लाइंट सेटिस्फाइड करना है। और एक रिविजन्स का भी बहुत मसला है, ठीक है ना। रिविजन्स का ये मसला है कि हम हायर हो जाते हैं, अनलिमिटेड रिविजन्स गलती से लिख बैठते हैं, फिर लो जी फिर जो रिविजन्स आती हैं ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। कुछ चार्ज, एक मैंने कस्टमर के साथ 21 दिन रिवाइज किया एक ही डिजाइन को, ठीक है। सुबह उठता था, मेरी बेगम को ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, इसको चेंज करते रहो, इसको चेंज करते रहो। वो करते कराते 21 दिन गुजर गए। 21 दिन के बाद मुझे वो 3 पॉइंट समथिंग रेटिंग दे के चला गया कि जी डिजाइनर वाज ऑसम, कम्युनिकेशन ठीक थी, इसने बहुत अच्छा काम किया, ये लो भाई 3.7। वो रेटिंग की सारी वहां पर गेम खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं करना चाह रहा था रेलिवेंट टू फाइवर, कि इफ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन फाइवर एज ए सेलर, तो भाई ये सारा कुछ जो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको पहले गाइड किया है तो उसका शुक्रिया अदा करें, अगर नहीं किया तो मैंने आज आपको बता दिया, कमेंट्स में बताएं आप लोग जो पहले से फाइवर पे काम कर रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका, क्या मुश्किलात हैं आपकी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइवर पर अगर हम काम करना चाहते हैं एज ए बिगिनर या सेलर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किन चीज़ों के लिए आप मेंटली रेडी होने चाहिए, ठीक है। अगर तो आपको पहले ये चीज़ें पता थी तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैंने आज आपको बता दी जो मैंने फेस किया अपने पूरे करियर में, कि 2 प्रोफाइलें बैन करवाई हैं फॉर नो रीज़न, ठीक है। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं बना सकते, और उसके अलावा
बहुत अच्छी चलने वाली फाइवर की प्रोफाइल्स वो मैंने बैन करवा दी, जो कि मंथली मुझे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे थे। तो कभी आपने रिलाई नहीं करना कि ये परमानेंट बिजनेस है और ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। फॉर नो रीजन उन्होंने आपको वार्निंग दे देनी है। आपने ये चलते चलते जी इसको बंदे को इरिटेट किया था, बायर ने हमें रिपोर्ट किया, ये लो वार्निंग ले लो, ठीक है। आपने 5 स्टार मांग लिए, ये लो वार्निंग ले लो, ठीक है। तो वार्निंग 3 के बाद आपकी आईडी गायब और आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मजीद कुछ सीखेंगे, कुछ आपको और ऐसी बातों बताऊंगा जो कि रेलिवेंट टू फ्रीलांसिंग होगी, किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह आप बच सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर लें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।